ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स को। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, है ना, कि मान लो आपके पास कुछ ऐसा है ना, सिस्टम जो दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, इट मीन्स आपके पास, है ना, एक कुछ ऐसा है ना, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं कुछ ऐसे, और इसके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक जहाँ रखा आपने उसने एक्स डिस्टेंस, इसकी थिकनेस दी हुई है टी, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, ये आपका डी माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस इज इट मीन्स डी, है ना। टोटल जो आपका गैप है इन बिटवीन द प्लेट्स वो कितना आपका डी, है ना। ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं लूँ, ठीक है, ओके, सो देख लो आप यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है आपका, x डिस्टेंस है ना, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, दैट इज द x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज द k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ये x डिस्टेंस ये हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना आपका d डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका d माइनस टी माइनस एक्स। देखो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया x, ठीक है। इसकी थिकनेस, खुद की थिकनेस कितनी है, तो ये है t, है ना। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा d माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि इसमें है क्या, है ना, कि अगर ये प्लेट्स हैं, अगर ये प्लेट्स हैं, है ना, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है ना। सुनो, तो अगर इस पे चार्ज में बोलूँ कितना है, तो ये है सिग्मा, है ना। इस पे कितना होगा आपका माइनस सिग्मा, और सुनो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है k, ठीक है। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इन डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो कितना होगा, तो E बाई के, है ना। इट इज़ द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो कितना होगा आपका E बाई के। और E है क्या, E इज द ओरिजिनल डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, E इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक, और वो है कितना आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सुनो एक्चुअल में क्या था, आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है, और कैपेसिटर प्लेट्स हैं उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो डाला वो फर्स्ट प्लेट से कितने डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की खुद की थिकनेस कितनी है, t, है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका d माइनस टी माइनस एक्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितने हैं, d, है ना। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो कितना है आपका, तो अगर हम लोग पता है कि अगर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखोगे, है ना, वैकेंट पोजीशन में, तो ये कितना हो गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक अगर इसका कांस्टेंट k है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज एंड इट विल बी 1 बाई के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, अब हमें निकालना क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम है क्या, सिस्टम आपका ये है, सिस्टम है आपका कि आपके पास, है ना, सिस्टम आपका ये है, सिस्टम ये है ना, कि आपके पास दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, एक डाइलेक्ट्रिक है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है x, थिकनेस कितनी है इसकी k t, और ये डिस्टेंस कितना आपका d माइनस टी माइनस एक्स, इस टाइप से एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे देखते हैं हम लोग, अगर हमें निकालना होगा टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, अगर टोटल कैपेसिटेंस निकालना होगा तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, ठीक है।
सुनो, तो जो कैपेसिटेंस होता है आपका, हमें निकालना है क्या, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में इसका मतलब क्या, हमारे पास प्लेट्स हैं, है ना, प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स कुछ इस टाइप से है ना, कि आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है इसके बीच में, है ना, और इसकी थिकनेस है टी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है, where t is the thickness of the dielectric. We have to find the equivalent capacitance of this system. We have to find the equivalent capacitance of the system. अब सुनो, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखो, है ना, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है ना, C इक्विवेलेंट, तो वो क्या होता है आपका Q बाई V, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स। इस पे चार्ज कितना है, तो Q है आपका। ठीक है, और V इज द टोटल पोटेंशियल, V इज द टोटल पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो जो दो प्लेट्स हैं, है ना, उनके बीच का पोटेंशियल कितना है, तो V। ठीक है, भले यहाँ पे क्या है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, और टोटल जो चार्ज है वो चार्ज कितना है आपका, Q। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस होगा आपका Q बाई V। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होगा, Q बाई V। अब सुनो, Q कितना लिखोगे आप, सिग्मा इंटू ए। Q कितना लिखोगे आप, सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे देखो, है ना, Q क्या होगा आपका, सिग्मा इंटू ए, है ना। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, जो यहाँ पे दिया हुआ आपका, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, है ना, और ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एंड टोटल पोटेंशियल V, है ना। तो यहाँ पे V क्या आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो, ये जो है आपका, इसके बीच का यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V1, है ना, इस गैप का। V2 इज द पोटेंशियल बिटवीन दिस, एंड V3 इज द पोटेंशियल ऑफ दिस गैप। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा क्या होगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3। इट मीन्स क्या, V इक्वल टू क्या लिखोगे आप, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे कि Q क्या हो गया, सिग्मा ए, वेयर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब सुनो, जो पोटेंशियल होता है वो होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, देखो आपको निकालना क्या है, V, है ना, पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, और ये क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। और पोटेंशियल क्या होता है हमेशा, E इंटू डी। ठीक है, तो V1 क्या लिखोगे आप, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड V1 है कहाँ पे, देखो V1 आपका, अगर मैं टॉप पे ले जाऊँ, है ना, देखो V1 आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, है ना, V1 क्या होगा, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, है ना। तो V1 क्या लिखोगे आप, V1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है आपका x। V2 क्या होगा, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा बाई k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई k एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है आपका t, है ना। इस डिस्टेंस के लिए इसका V3 कितना होगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है आपका, d माइनस टी माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं नीचे यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको V1 कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, V2 कितना, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट बाई टी, V3 कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन डी माइनस टी माइनस एक्स। सबका वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो फाइनली मिलेगा आपको C इक्विवेलेंट, है ना। इट मीन्स क्या, अगर आपके पास कैपेसिटर्स है तो इस टाइप से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं।